कभी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आया जब आपने देखा हो कि यार मुझे भी इस तरह बाल खोलने हैं और मैं इस तरह झुमके पहनूं और इस तरह लाइक फुल चूड़ियाँ नज़र आए मेरे हाथों की और नोज़ पेन पहनूं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है या आप हमेशा से माशाल्लाह अगर इतनी कॉन्फिडेंट रही हैं अपने लुक्स में तो कैसे रही हैं? I do everything. जस्ट for the like in the safer Yes, space, yeah, in your own space. हाँ नहीं, मैं अच्छा। सब करती हूँ। अच्छा। मैं सब करती हूँ। मैं कोई भी जो फैशन जो मुझे अच्छा लगे मैं वो सब करती हूँ। इवन दो समटाइम्स मैं कटिंग करवाने जाती हूँ, सैलून जाती हूँ, अपने लिए कुछ भी करती हूँ। तो मेरी दोस्तों का सबसे पहले होता है क्यों करती हो? जब तुमने दिखान नजर मैंने कहा आपको पता ही नहीं है कि भाई खुद को नजर आना अच्छा लगना कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी पावर है मुझे लगता है ये। हाँ नहीं, मेरे पास यही पावर है। मुझे अपनी नजर में ही सबसे पहले अच्छा दिखना है, मुझे अपनी नजर में ही सबसे पहले रिस्पेक्टफुल होना है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ा है, मेरी सेल्फ स्टीम इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ मैंने घर में सब किया हुआ है और मैं सब करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि मेरी कुछ फ्रेंड्स को कि मैं सिर्फ अबाया पहनती हूँ तो मेरे पास कपड़े नहीं होंगे। फिर मैंने उनको दिखाया कि मेरी पूरी वार्डरोब जो है वो देसी कपड़ों की है, पूरी एक वेस्टर्न कपड़ों की है और उसके बाद जो है पूरी एक वार्डरोब जो है सिर्फ अबायास की है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप जो है वो किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करें। आप हमेशा इतना अच्छा पाया पहले तो मतलब आप अपनी हाउ यू कैरी योरसेल्फ दैट मैटर्स द मोस्ट लाइक इफ यू आर वेयरिंग वांट टू कवर योरसेल्फ यू कैन कवर योरसेल्फ नाइसली, यू कैन वेयर नाइस अबाया एज वेल। तो आप ऐसे जो लोग लड़कियां पर्दा करना चाहती हैं या उसकी तरफ आना चाह रही हैं, की तरफ हिचकिचा रही हैं, उनको क्या एडवाइस देंगी इस पॉइंट? मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि आप ये देखें कि आपको पर्दा करना क्यों। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे से बहुत माशाल्लाह कुछ लड़कियों ने इंस्पायर होकर, अभी कल परसों एक मैसेज आया हुआ था, आपकी तरफ देखकर मुझे मोटिवेशन मिली। मैं लॉयर हूँ तो मैंने आपकी तरफ देखकर जो है वो पर्दा स्टार्ट कर दिया। तो जब भी मेरी मोटिवेशन डाउन होती है मैं आपके स्टेटस देखती हूँ कि ये भी तो डेली काम कर रही है, इन्होंने तो आज तक रिमूव नहीं किया। तो फिर होता है समटाइम्स, क्योंकि शुरू में जो लोग नहीं करते फिर उनको होता है कि आजकल फैशन बहुत ज़्यादा है, मैं भी मतलब अपने बाल बना के जाना चाहती हूँ, मैं भी आज नया सूट पहन के जाना चाहती हूँ। कुछ लोग दरमियान में आके गिव अप भी करना चाह रहे होते हैं, फिर वो दोबारा कांटेक्ट करते हैं। तो ये जब आप कोशिश करते रहना, कोशिश करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि फैसला लेने से पहले क्यों आपका बहुत ज़रूरी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मुझे एक दो बच्चियों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी तरफ इंस्पायर होकर, तो मैंने कहा क्या मोटिवेशन थी मतलब? तो उन्होंने कहा आप इतनी मशहूर है बुर्का पहन के, तो हमने कहा हम भी मशहूर हो जाएंगे। तो मुझे ये बात अपने लिए मुझे तो लगा शायद मेरे लिए मैं कोई गलत मैसेज तो नहीं दे रही, या मेरी इमेज से या मेरी सोशल मीडिया से कोई बच्चियों को गलत मैसेज तो नहीं जा रहा कि बुर्का पहन के आपको फेम मिल जाता है। तो नहीं, बुर्का पहन के आपको फेम नहीं मिलता है, आपके काम से आपको फेम मिलता है, आपकी बातचीत से, आपकी चीज़ों से। आप बेसिकली तो आपको फेम आपके काम से मिलता है ना। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप अबाया जो है वो क्यों पहन रही हैं। आप अल्लाह की रज़ा के लिए पहन रही हैं, सुन्नत है इसलिए पहन रही हैं, आप अल्लाह ताला को खुश करने के लिए पहन रही है, रिलीजन के अकॉर्डिंग पहन रही है। कुछ लोग जो हैं वो इसलिए भी अबाया पहनते हैं, आई नो कि हम कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, अबाया पहन रही हैं लेकिन आपको उसका सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि आपके ज़हन में नियत, इंटेंशंस, अल्लाह ताला जो है, मैं कहती हूँ हमारा दीन इतना खूबसूरत है, वो आपकी इंटेंशंस पर आपको रिवॉर्ड दे रहा है, अजर दे रहा है कि तुम सिर्फ सोच लो, नियत कर लो। तो अगर आपकी इंटेंशन अबाया की है तो आप उसमें सोच लें कि अल्लाह ताला ये आपके लिए कर रहे हैं, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, प्योरली फॉर यू, सोलली फॉर यू। लेकिन आपके ज़हन में क्या है, मैडम अबाया पहनती है, मैडम को फेम मिले तो मुझे भी मिल जाएगा, आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दिस इज द रीजन कि आप लॉन्ग टर्म उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहते। बहुत लड़कियों ने बाया शुरू किया 6 महीने को, फिर उतार दिया, वाई क्लियर नहीं था। और हाँ, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो जेन्युइन दीन के लिए करते हैं, जो जेन्युइन उसको पढ़ के करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, सुन्नत समझ के करते हैं, वो लाइफ में कभी अगर स्ट्रगल करे भी तो वो आपके पास दोबारा जरूर आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं कि प्लीज हमें दोबारा से मोटिवेट करें, दोबारा से बताएं। क्यों? क्योंकि फितना बहुत ज्यादा है इर्द गिर्द। क्योंकि आजकल आप देखें हर जगह, बल्कि मैं तो देख रही थी कि अब तो मुझे जो है यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम मिलता है कि किसी ने शलवार कमीज़ पहनी हो। हर लड़की जो है वो ये समझती है कि जब तक मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनूंगी शायद मैं अच्छी नहीं लगूंगी या वो। तो उस तरह से एक बंदी जिसने अभी अबाया स्टार्ट किया है वो वेस्टर्न नहीं पहन रही, वो जो है फिर शलवार कमीज भी नहीं पहनी, वो डायरेक्ट अबाया पर आई है, फिर उसने नकाब करना है। तो उसके लिए इस सोसाइटी में रहते हुए अपनी ही जैसी बच्चियों में उसकी एक नफ्स की जंग चल रही होती है। तो सबसे पहले तो इस नफ्स को मारना होता है ना कि नहीं मैं जिस रास्ते पे हूँ मुश्किल जरूर है, मुझे लगता है अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर भी देता है ना। जैसे आपने एक भरोसा कर लिया, एक फैसला कर लिया, अल्लाह ताला मदद करेंगे, आपकी नीयत अच्छी है। मैं आपको बताऊँ, जिंदगी में कभी एक सेकंड, इवन तो
मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, बहुत मैं आपसे यही पूछने वाली थी, events। कभी आपको मीडिया इंडस्ट्री में अपने नकाब की वजह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिली है या कुछ इस तरह का अनकंफर्टेबल फेस करना पड़ा है? क्योंकि मीडिया के बारे में तो इस तरह की बहुत बातें मशहूर है। एक दो बहुत बड़े चैनल्स थे और मेरी प्रोफाइल गई थी इंटरव्यूज़ के लिए, अच्छा। शोज़ के लिए, तो उन्होंने मेरा वेल देखकर तो रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हम वेल वाले गेस्ट ही नहीं ले सकते, हमारे जो उसकी रीच नहीं आती। तो मैंने रिफ्यूज़, अगर आप वेल उतार दें, बोलती बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत फेमस हैं, लेकिन अगर आप अपना वेल, मैंने कहा आई एम सॉरी, मुझे आपकी टीआरपी के लिए एक आपके शो के लिए मैं अपना वेल क्यों उतारूं? तो मुझे तो नहीं चाहिए, मतलब मैं तो कभी भी नहीं। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी ज़ात से आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक पूरा आपकी एक जर्नी है, थॉट प्रोसेस है, आपका वाई बहुत क्लियर है, तो फिर आप कभी भी, कोई भी आपके ईमान को, कोई भी आपके इंटेंशंस को उन्हें शेक भी नहीं कर सकता। मैं यही आपको बता रही हूँ कि हमारे बहुत बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, आपको पता है, गाला डिनर्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो मुझे लोग बहुत कहते हैं गाला डिनर्स पर तो उतार दिया करो। ये होता है, कुछ लोग करते भी हैं कि जैसे आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि लोग पूरा जो है ना, पूरा सेमेस्टर फुल दुपट्टा पहन के आएंगे, हिजाब करेंगे, लेकिन इवेंट्स में जो होता है वो उतार देते हैं। जैसे कोई गाली है, अल्लाह माफ़ करे, या कोई है जो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। अब तो इतना प्यारे लोग हिजाब करते हैं, इतना खूबसूरत तैयार होते हैं ईद वगैरह पे, तो वो एक तो नहीं, मुझे इसमें ये होता है कि नहीं, और मेरी कभी भी सिलसिला शादी में उतार दो, अक्सर आंटी कह रही है शादी में कौन पहन के आता है? हाँ, अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं तरावी पढ़ने फैमिली में है आपको कुछ ऐसा कि कोई बोले चलो शादी, घर की शादी है, घर की शादी में तो ऐसे मैंने शादियां हैं, शादियों पर जाना ही छोड़ा हुआ है। शादियों में नहीं जाती? हाँ, मैं नहीं, अब मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, इवन दो उसकी रीज़न भी यही है कि आपकी जब शादी होगी तो उसकी आइडियल आपने क्या प्लानिंग की है, किस तरह की होगी? मुझे लगता है कि बहुत यू कैन से कि सादगी से नहीं, बहुत, मैं ये नहीं कह सकती बहुत मैं सादा करूँगी दोस्त भी मेरे होते हैं, अपने शौक रिश्तेदार भी होते हैं। नहीं, मेरे अपने शौक है, लेकिन इतनी बहुत ग्रैंड वेडिंग भी नहीं होगी, और लोगों को लगता है कि शायद मैं कोई बहुत बड़ी शादी करूँगी, लेकिन ऐसी बात नहीं, बहुत मिनिमलिस्ट सी शादी होगी, बहुत इंटीमेट इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होंगे सारे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वही बात है ना कि अब हमारी ऑडियंस ये देख सकती है चीज़ के, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई एक रास्ता अपनाना तो अपनी सारी ख्वाहिशों को छोड़ें, आप उसको पॉजिटिव तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ से नहीं रोका। आई डू साइकिलिंग, मैंने अभी एक्सपेक्ट किया जाता है ना जो निकाबी है वो जिम ना जाए, वो साइकिल ना चलाए, आई डू एवरीथिंग। मैं आपको बता नहीं सकती कि दुनिया का वही कोई काम नहीं है कि जो हम कहना कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वेल की वजह से मुझे ये कहा गया था कि अच्छा वेल में गोलगप्पे कैसे खा सकती है, मैंने वेल में गोलगप्पे भी खा के दिखा दिए। हाँ, खा के। तो इसका मतलब है कि आपका जो बैरियर है ना वो दिमाग में है। अगर मैं यहाँ से सोच लूंगी ना कि नहीं, मैं अबाया पहन के साइकिल नहीं चला सकती, मैं मेरी साइकिल में चेन में मेरा अबाया ना आ जाए, मैं गिर ना जाऊँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, मुझे चौथा साल है मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, और मैं करती हूँ, हमारे लॉन्ग रूट्स भी होते हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमारा वुमेन डे सेलिब्रेशन थी साइकिलिंग क्लब के साथ, तो हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से, आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने अबाया पहना हुआ था, तो वहाँ पर जितनी भी न्यू बच्चियाँ आई हुई थी तो 100 के करीब। हाँ, वो कहती कि आप गिर जाएंगी, आप ट्राई करें। मैंने कहा आपका आज फर्स्ट डे है, मुझे 4 साल हो गए हैं, तो यू विल सी कि इंशाल्लाह जो है मैं नहीं गिरूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये बैरियर नहीं है। मुझे अपनी हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वो साइकिलिंग है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि कोई और मसला आ जाएगा तो मैं गिर जाऊंगी, अबाया की वजह से नहीं मैं गिरूंगी। अल्लाह ताला ने